प्रिय बच्चों, आज कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका के नवम पाठ महामना मालवी पाठ का अनुवाद पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से पुस्तक से इस पाठ का अनुवाद समझेंगे। पाठ का नाम है महामना मालवी। महामना मालवी को सभी लोग जानते हैं। इनका पूरा नाम है महामना मदन मोहन मालवी, जो एक धार्मिक नेता, धार्मिक विद्वान और बहुत चालाक पत्रकार थे, जो हमारे देश के लिए बहुत ही महान कार्य किए हैं। आप जानते होंगे, हमारे बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे अंग्रेजी में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वह यूनिवर्सिटी यही मदन मोहन मालवीय द्वारा ही स्थापना किया गया है। आइए अब इस पाठ का अनुवाद जानते हैं। महामना स्वामिना मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। ध्यान से इस पाठ का अनुवाद समझेंगे। महामना स्वामी मदन मोहन मालवीयस्य, मालवीयस्य में षष्ठी भक्ति एक वचन है, इसलिए होगा मदन मोहन मालवी का। जन्म प्रयागे, प्रयाग में सप्तमी भक्ति एक वचन है, इसलिए प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवारे अभवत माने हुआ था। महामना स्वामी मदन मोहन मालवी का जन्म प्रयाग में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। आगे देखिए, अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवी संस्कृतस्य सम्मान विद्वान आसीत्। अस्य माने इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवी संस्कृतस्य, संस्कृत के सम्मान विद्वान आसीत् माने थे, एक सम्मान विद्वान थे। किनके पिता? मालवी जी के पिता का क्या नाम था? पंडित ब्रजनाथ मालवी। आगे देखिए, अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय मेयोर सेंटर महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्य। बताया गया अयम माने यह, प्रयाग मतलब प्रयाग में, एवं माने ही, यह प्रयाग में ही कौन? मालवी जी संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में, मेयोर सेंटर महाविद्यालय में, च माने और शिक्षा प्राप्त किए। पाठशाला का मतलब होता है 1 से 8 तक प्रयाग में ही पढ़े। राजकीय विद्यालय 9 से 12 तक प्रयाग में ही पढ़े, और महाविद्यालय यानी डिग्री कॉलेज वो भी प्रयाग में ही पढ़े। तो ये बताया कि यह प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय, मेयोर सेंटर महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किए। अत्रैव, अत्र माने वहाँ, एवं माने ही, वहीं ही राजकीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरब्धवान। इतने पढ़ने में तेज थे, वहीं पढ़े और वहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापन करना भी प्रारंभ कर दिए, अर्थात पढ़ाना भी शुरू कर दिए। युवक मालवी स्वीकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनासि अमोहयत्। बताया गया है, युवक मालवी जी अपने किए हुए, स्वीकीयन स्व माने अपने किए हुए, प्रभावपूर्ण भाषणेन, तृतीया भक्ति एक वचन है, प्रभावपूर्ण भाषण से, अच्छा भाषण से, जनाना माने लोगों के, मनासी माने मन को मोह लिया। यानी उसी विद्यालय में मालवी जी ऐसा भाषण दिए जिसे कि सभी लोगों के मन को वह मोह लिए। अतः अस्य सुहृदयतम प्राक विवाह पदवी प्राप्त देशस्य श्रेष्ठतम सेवा कर्तुम प्रेरितवन्तः। जब इस प्रकार के जब भाषण दिए तो इनके मित्रों ने इन्हें, तम माने इनको, प्राक विवाह पदवी, वकालत का पद प्राप्त करके देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किए कि आप जो है वकालत का पढ़ाई कीजिए, अर्थात आप वकील का पढ़ाई कीजिए और देश की सेवा करने लायक हैं,
तो इस प्रकार से प्रेरित किए। किन्हें प्रेरित किए? मालवीय जी को। कौन प्रेरित किए? उनके मित्र, उनके साथीगण। इसके बाद क्या होता है? तद अनुसार अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण प्रयागस्ते उच्च न्यायालय प्राग विवाह कर्म आरंभत। उसके अनुसार अयम माने यह विधि परीक्षा उत्तीर्ण, विधि की परीक्षा उत्तीर्ण कर, नियम कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके, कानून की परीक्षा LLB पढ़ाई होता है। प्रयाग के उच्च न्यायालय, हमारा उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज। पहले इलाहाबाद था, उसी का नाम आज बदल गया है प्रयागराज, और हमारा सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली है। तो बताया गया है कि वहीं विधिक परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के उच्च न्यायालय में प्राग विवाह कर्म आरंभत वकालत का काम करना शुरू कर दीजिए, यानी वकील का काम करना शुरू कर दीजिए। देखिए वहीं पर नियम की परीक्षा उत्तीर्ण किए और वकालत का कार्य करना भी प्रारंभ कर दिए। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहार चायम शीघ्रम एवं मित्राणाम न्यायाधीश च सम्मान अभवत। विधि माने विधि के प्रकृष्ट ज्ञान से, नियम के अच्छे ज्ञान से और उदार व्यवहार से, मधुर बातचीत से, मधुरालापेन माने मधुर बातचीत, उदार व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार से, चायम च माने और, अयम माने यह, शीघ्र ही मित्रों के साथ और न्यायाधीश के सम्मान के पात्र बने। यानी ऐसा अपने ज्ञान का और मधुर बातचीत और व्यवहार से ऐसा काम किए, शीघ्र ही उनके मित्र और जो न्यायाधीश थे, जो जज थे, उनके सम्मान के पात्र बन गए, यानी उन्हें न्यायाधीश भी सम्मान करने लगे। आगे देखिए क्या है। महापुरुष लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यमात् कदापि भ्रष्मन्ति। यानी ये महापुरुष मालवीय जी लौकिक प्रलोभनेषु, सांसारिक प्रलोभन माने लोभ लालच, लोभ लालच में बंधकर कोई काम नहीं करते थे। घूस लेते हैं ना, तो उसी चक्कर में कभी नहीं रहते थे। नियत लक्ष्य कदापि न, अपने नियत लक्ष्य से, यानी अपने जो सही रास्ता से, कदापि कदाधन अपि, कभी भी, भ्रष्यन्ति माने विचलित नहीं होते थे, यानी सही के रास्ता से गलत रास्ता कभी नहीं जाते थे, हमेशा सही न्याय देते थे। वकील लोग बहुत गड़बड़ भी करते हैं, सही को गलत कर सकते हैं, गलत को सही कर सकते हैं, लेकिन मालवीय जी हमेशा सही काम करते थे। देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालय परिधौ स्नातुम न सकनो। कि देश की सेवा में लगे हुए अयम माने यह युवा उच्च न्यायालय की परिधि में नहीं रह सके। उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर हम यहाँ वकालत काम करेंगे तो उच्च न्यायालय में ही हम रह जाएंगे, हमको और भी आगे हमारे देश के लिए कार्य करना है। इसलिए वे पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति आदि अन्य राष्ट्र नायकेषु अपि देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण। कि पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, अन्य राष्ट्र नायकों के साथ, सह माने साथ, सो अपि वह भी, देशस्य, षष्ठी भक्ति एक वचन है, देश की स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ में हमारा भारत देश उस समय स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेजों का शासन था, तो देश की स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। दिल्ली त्रयोविंशतमे कांग्रेस अधिवेशनम अयम अध्यक्ष पद अलंकृतवान। कि दिल्ली के त्रयोविंशम, त्रयो माने 3, विंशतम माने 20, 3, 23, 23वें अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन, कि दिल्ली में 23वें कांग्रेस अधिवेशन में अयम माने यह अध्यक्ष पद अलंकृतवान, इन्हें अध्यक्ष पद से अलंकृत किया गया। 23वें अधिवेशन में दिल्ली में इन्हें कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया गया। किन्हें बना दिया गया? मालवीय जी को। आगे देखिए क्या है। रोलेट एक्ट इत्याख्याम विरोधम अयम ओज भाषणम श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। कि रोलेट एक्ट नामक कानून के विरोध में, रोलेट एक्ट नामक कानून के विरोध में
ओजपूर्ण भाषण, यानी ऐसा ओजपूर्ण, ऐसा तेज, ऐसा भाषण दिए कि उसको सुन करके आंग्ल शासक का भीता जाता, अंग्रेज शासक डर गए। ऐसा भाषण दिए कि अंग्रेज शासक डर गए। और क्या हुआ, बहुबारम कारागारे निक्षिप्तो अहम वीर देश सेवा व्रतम न त्यजेत, कि मालवीय जी बहुबारम, बहुत बार, कारागार माने जेल में भी, निक्षिप्तो माने डाले गए, बहुत बार जेल भी गए, तब पर भी, अपि माने भी, अयम वीर, यह देश वीर, देश सेवा व्रतम न त्यजेत, देश की सेवा का व्रत नहीं त्यागे, हमेशा देश की सेवा में लगे रहे। ठीक है बच्चों, अगला जो शेष बचा हुआ है अगले वीडियो में डाल देंगे। और हमारा जो YouTube चैनल है, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा, जो भी हम बहुत महत्वपूर्ण वीडियो डालेंगे वो आप तक शीघ्र पहुंच सके। तो प्रिय बच्चों, जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।